हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जोमेटो के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में, Q2 नंबर्स के बारे में जो कंपनी द्वारा रिलीज़ कर दिए गए। एंड डेफिनेटली जो रिएक्शन स्टॉक का आ रहा है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी दमदार है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के नंबर्स के बारे में इन डेप्थ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। तो हम देखिए जोमेटो के नंबर्स पर आ चुके हैं। एंड नंबर्स में सबसे अब बात करते हैं कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू के बारे में। कितना दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया है पिछले साल के मुकाबले इस साल। सो दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था करीबन 1660 करोड़, 1661 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अब दोस्तों वो जो कंपनी का रेवेन्यू वो बढ़ के ऑलमोस्ट 2848 करोड़ पर आ चुका है। इसका मतलब आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि जो कंपनी का 1660 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 2848 करोड़ हो जाता है। यानी एक बहुत बड़ी जंप आपको कंपनी की रेवेन्यू में साफ साफ देखने को मिल रही है। वही दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था वो ऑलमोस्ट 2416 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे भी आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो बिल्कुल क्यू ऑन क्यू भी कंपनी ने दर्ज करी है, और वाई ओ वाई तो अपने आप में काफ़ी बड़ी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज करी है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी बढ़िया दिख रही है। टोटल इनकम की बात करते हैं। सो टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की पिछले साल थी करीबन 1831 करोड़। 1831 करोड़ से बढ़ के 3060 करोड़ दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम हो जाती है। और वो प्रीवियस क्वार्टर में 2597 करोड़ की थी, जो अब 3060 करोड़ आ गई है। तो ओवरऑल बात सिंपल यही है, जो कंपनी की ग्रोथ है वो डेफिनेटली देखने को मिल रही है रेवेन्यू के साइड पे, प्लस जो कंपनी की टोटल इनकम है, राइट, जो कंपनी का टोटल इनकम आ रहा है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। और कंपनी की इनकम के अंदर काफ़ी बढ़िया आपको ग्रोथ स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है। तो एक बात तो ये साफ कह सकते हैं कि जो देखिए जो कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा था कि लगातार वो ग्रो कर रहे हैं, वो साफ साफ नंबर्स में भी विजिबल है। जिस तरह की कंपनी ग्रोथ बेसिकली पेश कर रही है और जो नंबर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर। तो कितना दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट रहा है इस पूरे पीरियड के अंदर, चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी पिछले साल तक दोस्तों घाटे में थी। कितना के घाटा था? 251 करोड़, 251 करोड़ का कंपनी का घाटा था पिछले साल। जो दोस्तों इस बार घाटा नहीं बल्कि मुनाफा आया है। जी हाँ, कंपनी 36 करोड़ के मुनाफे में आ चुकी है। जो पहले कंपनी घाटे में चल रही थी, अब 251 करोड़ के लॉस से 36 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। और प्रीवियस क्वार्टर में इस 2 करोड़ का मुनाफा था। तो साफ बात है कि देखिए परफॉर्मेंस कंपनी की सुधरती हुई नजर आ रही है। और अब दोस्तों कंपनी जो प्रीवियस क्वार्टर में 2 करोड़ का मुनाफा किया था, अब 36 करोड़ का मुनाफा कर रही है। और ये बात साफ साफ दिखती है कि यार द कंपनी हैज़ बिन ग्रोइंग। और जो कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा था कि समय लगेगा लेकिन हम मुनाफे में जल्द आएंगे और मुनाफा काफ़ी बढ़िया करेंगे, और ये अब साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। और स्पेसिफिकली जो न्यू एज कंपनीज के बारे में हम कह सकते हैं, अभी भी एक माइंडसेट बना हुआ है कि डेफिनेटली कंपनी अगर रेवेन्यू तो ग्रो हो जाता है बट प्रॉफिट साइड पे कंपनी ये जो न्यू एज कंपनीज है वो बढ़िया नहीं कर पाती है। साफ साफ लग रहा है कि अब दोस्तों न्यू एज कंपनीज भी, जो एक वर्स्ट पीरियड था, जो वहाँ पे कंपनी अपना कैश बर्न करती थी, जहाँ पे दोस्तों कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था और कंपनी का कोई मुनाफा नहीं होता था, बड़े बड़े घाटे होते थे, वो आई थिंक अब मुझे लगता है कि निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जोमेटो का, जो जैसा मैंने कहा कि इनके लिए वर्स्ट इज ओवर है और ये एक नई बिगनिंग है। अभी ऐसा नहीं है कि 36 करोड़ का मुनाफा कंपनी बैठ जाएगी और उसके आगे ग्रो नहीं करेगी। देखिए जिस तरीके से इनकी सेल्स ओवर द पीरियड ग्रो करी है वो अपने आप में बहुत, मैं कह सकता हूँ, कमेंडेबल है। बिकॉज जिस तरीके से देखिए कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है और लगातार दोस्तों ग्रो कर रही है, ऐसे अगर कंपनी चलती रही तो डेफिनेटली कंपनी आने वाले समय में काफ़ी बड़े बड़े मुनाफे, अच्छे अच्छे मुनाफे और एक पॉजिटिव कैश फ्लो में दोस्तों कंपनी अपने आप को पेश करेगी, जो ओवरऑल दिखता है। अब अगर बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, जो ईपीएस होता है कंपनी का दोस्तों, जो ईपीएस 0.31 नेगेटिव में था वो अब 0.04 पॉजिटिव में हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अब बेसिकली अपने कोई भी शेयर्स पे नुकसान नहीं कर रही है। कमा ज़रूर सिर्फ 4 पैसे ही रही है, लेकिन पहले 31 पैसे कंपनी खो रही थी। और अब दोस्तों जो कंपनी की अर्निंग है वो बेसिकली 0.04 की हो चुकी है। अभी भी लोग पूछ सकते हैं कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो तो बहुत महंगा होगा, ऑब्वियसली, लेकिन कंपनी दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई है और बेसिकली न्यू एज कंपनीज को पीई मिल रखी है, मतलब बाजार ने देखिए इनको वैल्यू दे रखी है। बट यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट था कि क्या ये कंपनियाँ ग्रो कर पाएंगी, और ग्रो के साथ साथ जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, क्या ये घर लेके जा सकती है। और अब ऐसा लगता है कि वो एग्जैक्टली आपको कंपनीज करके दिखा रही है। हाँ, इनका एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज था,
बट उस डिफिकल्ट फेज में कंपनीज ग्रो कर रही थी, आप या फिर कह सकते हैं अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रही थी। अब वो जब ब्रांड बिल्डिंग हो चुका है कंप्लीट, अब उसके बाद दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर, यानी कंपनी अपनी बैलेंस शीट के ऊपर बेसिकली हम कह सकते हैं फोकस करती हुई नजर आएगी, जो एग्जैक्टली कंपनी के नंबर्स में अब दिख रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फिर से बता देता हूँ। कंपनी 250 करोड़ के घाटे के मुकाबले 36 करोड़ के मुनाफे में आ चुकी है सालाना तौर पे। कंपनी की जो आय है, यानी जो रेवेन्यू है, वो 1660 करोड़ से बढ़ के 2848 करोड़ हो चुका है सालाना तौर पे। जो कंपनी का इबिटा घाटा है वो 312 करोड़ से घट के 47 करोड़ पर आ चुका है। और जो कंपनी का इंडियन फूड ऑर्डर डिलीवरी आय है वो ऑलमोस्ट 30% ग्रो करी है। इंडियन फूड ऑर्डर डिलीवरी आय ऑलमोस्ट 1546 करोड़ पे आई है। जो कंपनी का B2B कारोबार है वो 334 करोड़ से बढ़ के 745 करोड़ पर हो चुका है सालाना तौर पे। और जो इनका क्विक कॉमर्स है वो ऑलमोस्ट 142 करोड़ से बढ़ के 505 करोड़ पर हो चुका है। तो अच्छी देखिए कंपनी के आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, कोई भी एज सच नेगेटिव पॉइंट आपको कंपनी के पास नहीं मिलेगा, जो सबसे बढ़िया बात है, राइट। अच्छी कुछ एक दो और बात यह है कि दोस्तों जो कंपनी का Q2 में कॉमर्स बिजनेस है वो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम पॉजिटिव रहा है, राइट। दूसरी बात क्या है कि अब मार्जिन्स भी दोस्तों कंपनी बढ़िया कर रही है। इस बार कंपनी के मार्जिन्स में भी आपको सुधार देखने को मिला है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। बल्कि Q1Q तो आप देख सकते हैं 2 करोड़ का मुनाफे से 36 करोड़ के मुनाफे पे कंपनी आ चुकी है। और ऑलमोस्ट अगर कंपनी की आय आप देखेंगे Q1Q तौर पे तो 18% के लगभग बढ़ती हुई नजर आई है। तो अपने आप में दोस्तों अब क्वेश्चन यही राइज होता है कि अब करना क्या चाहिए, बिकॉज स्टॉक डेफिनेटली आज तो बहुत बड़ा रनर अप दिखा के गया है। और पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे जोमेटो 80% का एक बड़ा उछाल ओवरऑल दिखाता हुआ नजर आया। देखिए बाजार कितना ज़्यादा आगे की सोच के चलता है वो आप कंपनी के चार्ट से देख सकते हैं। आज कंपनी ने 36 करोड़ का मुनाफा किया है, लेकिन बाजार को पता चल चुका था, जो कंपनी प्रीवियस क्वार्टर से नंबर्स पेश कर रही थी, जब ऑपरेशनली कंपनी प्रॉफिट में आई और फिर कंपनी जब डेफिनेटली प्रॉफिट कंपनी ने शो किया 2 करोड़ का, तो आई थिंक उस समय बाजार समझ चुका था कि हाँ कंपनी का जो फर्स्ट फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है, वो पीछे छूट चुका है और यहाँ से कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट के तौर पे ग्रो करेगी। रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी अपने आप में लगातार ग्रो कर रही है और इसलिए दोस्तों अब कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के पास अब आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। ऑलमोस्ट अभी 99,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है और ये बिल्कुल यहाँ से और बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो आज नंबर्स निकल के आए हैं वो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी बढ़िया नंबर्स निकल के आए हैं। 2,630 करोड़ के आसपास दोस्तों माना जा रहा था कि कंपनी का रेवेन्यू आएगा, लेकिन वो रेवेन्यू आता है 2,850 करोड़ के लगभग, यानी 8.34% का आपको सरप्राइज देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो एक्सपेक्टेशंस को भी हम कह सकते हैं कंपनी बेसिकली बीट करने में कामयाब हुई है। बाजार और जो EPS था वो एक्सपेक्टेड था 0.04 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन ये कि 10.07% वो भी ज़्यादा निकल कर आया है। तो ओवरऑल जो सिंपल बात है कि कंपनी मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड अच्छे नंबर्स पेश कर रही है एंड डेफिनेटली यहाँ से कंपनी की कमेंट्री और सुनने लायक होगी कि कंपनी क्या कह रही है फॉर द फ्यूचर टर्म, राइट। कंपनी अपने और फ्यूचर को लेकर अब कितना ज़्यादा मतलब उनके और क्या ओपिनियंस है, उनके और क्या प्रोजेक्शंस है, आई थिंक उसके ऊपर बाजार देखेगा जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं। एंड अगर उनकी तरफ से एक और अच्छी कमेंट्री आ गई तो बिल्कुल यहाँ से स्टॉक चल जाएगा। लेकिन अपने आप में क्वेश्चन होगा कि क्या इन लेवल्स पर स्टॉक में पोजीशंस बन सकती है। अगेन कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, ना ही कभी कहता हूँ। सो मैं सिंपल बात यही कहूँगा कि देखिए इसको अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखिए। जिस तरीके से ये जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसमें हम कह सकते हैं कि 2 मेजर कंपनीज हैं, ये जोमेटो एंड स्विगी, राइट। तो जब 2 कंपनीज के अंदर ही आपको बिजनेस ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है तो डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट ज़्यादा रहता है, बिकॉज एक डिओपोली है। और यहाँ से आई थिंक जो भी दूसरी कंपनीज है वो देखिए ओवरऑल बहुत टिक नहीं पाई, तो इसका मतलब ये है कि हाँ उनके लिए भी चैलेंजिंग होता है लगातार, फिर वो लॉस रिपोर्ट करते रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि जोमेटो जिस तरीके से दोस्तों एक्विजिशंस किए थे इन्होंने ब्लिंकिट के, इन सब के, आई थिंक ये भी बाजार को उस समय तो ज़रूर थोड़ा सा नेगेटिव दिखा, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से बाजार ने समझा कि ठीक है इनका भी फ्यूचर में समय आएगा। अभी ज़रूर करेंटली थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल्स यानी मुसीबतें देखने को मिलेगी, बट स्टिल उसके बाद कंपनी वो भी ग्रो कर पाएगी। तो इनके साथ साथ फूड डिलीवरी बिजनेस तो है ही, जो कंपनी आपको देखिए रेस्टोरेंट से ये सब, लेकिन उसके बाद अनडाउटेडली जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो करता है वो देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। बट ओवरऑल अब जोमेटो की हम बात यही कर सकते हैं, क्या कंपनी ने जो कहा था वो करके दिखाया। कंपनी ने कहा था कि कंपनी 2026 तक शायद तक कंपनी मुनाफे में आएगी, ऐसा कहा गया था, बट जल्द ही कंपनी ने अपना मुनाफा रिपोर्ट कर दिया। तो ये आई थिंक अच्छी बात है। बट हाँ यही देखने वाला एक बात होगी कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहती है, कि ऐसा नहीं हो कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट है फिर दूसरे क्वार्टर में वापस लॉस आ जाए।
हाँ, ये है कि देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फिर बाज़ार उसको भी पनिश करता है। बट या ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं एंड लेट्स सी यहाँ से स्टॉक कैसा आता है। अभी तो स्टॉक बहुत तेज़ी दिखा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ से अब और तेज़ी दिखाने की तरफ स्टॉक बढ़ेगा, मेरा ये मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपका व्यू क्या है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।